वॉर जोन में यूक्रेनी टैंक पर रूस का हमला। रूसी हमले के बाद यूक्रेनी टैंक में किस तरह से लगी आग, ये देखिए। रूसी हमले में कई यूक्रेनी जवान घायल हुए। हमले का वीडियो टीवी 9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिवली इस वक्त आप देख रहे हैं। और अगली बड़ी खबर यूक्रेन के सूमी से है, जहां पर रिहायशी इलाके पर हमला किया गया। हमले के बाद पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में आग लग गई। हमले में दर्जनों गाड़ियां जलकर खाक हुई हैं। तस्वीरें आप देखिए। ये तस्वीरें आपके सामने है यूक्रेन के सूमी से, जहां पर रूस की तरफ से बड़ा हमला। और ये जो इलाका है जहां पर हमला किया गया, ये रिहायशी इलाका है। हमले के बाद पार्किंग में जो दर्जनों गाड़ियां खड़ी थी वो कैसे खाक हो गई। तस्वीरें आपके सामने हमले की और उसके बाद की। हमले में दर्जनों गाड़ियां जलकर खाक हुई हैं। और वहीं अहम खबर है लुहांस्क में रूस के विनाशक हमले से जुड़ी। यूक्रेनी BM-21 ग्रैड सिस्टम से यहां पर इसको तबाह किया गया है। भीषण हमलों में नष्ट हुए यूक्रेनी ठिकाने। कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत का भी किया गया है दावा। और वहीं यूक्रेन की तरफ से भी बड़ा पलटवार किया गया। रशियन इन्फेंट्री पर यूक्रेन की तरफ से ड्रोन अटैक किया गया। रूस की पैदल सेना पर यूक्रेन का ड्रोन हमला। तस्वीर आप देखिए। यूक्रेन के 150वीं सेपरेट मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के रूसी काफिले पर यह हमला किया गया। यूक्रेनी ड्रोन हमले में कई रूसी जवान घायल हुए हैं। और अहम खबर यूक्रेनी वॉर जोन में रूसी टैंक पर हुआ हमला। यूक्रेन ने रूसी टैंक पर ड्रोन से दिया अटैक को अंजाम। यूक्रेनी हमले के बाद रूसी टैंक में जोरदार विस्फोट हुआ। तो जंग में टर्निंग पॉइंट समंदर में महायुद्ध, यह ऐसा इसलिए क्योंकि सुपर पावर अमेरिका ने रूस को बहुत बड़ा दावा किया है। रूस को लेकर अमेरिका के इस खुलासे से वॉर जोन में हड़कंप मच गया है। अमेरिका का यह साफ कहना है कि समंदर में रूस बहुत बड़ी साजिश को अंजाम दे रहा है। यह उतनी बड़ी साजिश है जिसकी जद में पूरी दुनिया आ सकती है। बताएंगे आपको पूरी खबर डिटेल के साथ। यहां उधर रूस यूक्रेन जंग में बैलिस्टिक मिसाइल की एंट्री हो गई है। साथ में रूस के समर्थन में एक बार फिर ईरान आ गया है। तो क्या अब यूक्रेन पर रूस बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करने वाला है? अगर बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल हुआ तो युद्ध आखिर किस मोड़ पर पहुंच जाएगा? आपको हर पॉइंट के बारे में देंगे अहम जानकारी। लेकिन वॉर जोन से इस वक्त की बड़ी खबर। सबसे पहले दुनिया में संचार व्यवस्था पर मंडराया बड़ा खतरा। केबल नेटवर्क पर बड़े हमले की तैयारी में है रूस। CNN के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि केबल नेटवर्क पर बड़े हमले की तैयारी की जा रही है रशिया की तरफ से। समंदर में केबल नेटवर्क पर किया जा सकता है हमला, इसकी तैयारी हो रही। बाल्टिक सागर में बड़ी तैयारी में जुटा है रूस। अमेरिका और सहयोगी देशों के केबल पर हमले की तैयारी। तो अब समंदर में महायुद्ध, बेहद सनसनीखेज खुलासा जो अमेरिका की तरफ से किया गया है। खुलासा क्या है यह पहले जानिए। समंदर में रूस की बहुत बड़ी तैयारी। क्या है तैयारी? केबल नेटवर्क पर हमले की तैयारी कर रहा है रूस। ये दावा किया गया है अमेरिका की तरफ से। काफी दिनों से यह तैयारी चल रही है। केबल नेटवर्क पर हमले की तैयारी, इसको नष्ट करने की तैयारी है रूस की तरफ से, जिसको लेकर काफी वक्त से तैयार है रूस। केबल नेटवर्क ध्वस्त करना इसका पूरा मकसद है। जी हाँ, तैयारी कैसे अंजाम दी जा रही है ये आपको बताते हैं। स्पेशल नेवी यूनिट का गठन किया गया है बाकायदा इसके लिए। स्पेशल यूनिट का नाम GUGI। परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी तैयार है। सरफेस शिप सबमरीन को भी तैनात किया गया है और नेवल ड्रोन्स की भी इसमें मदद ली जा रही है। अब यह समझिए कि कहां पर यह हमला होगा।
बाल्टिक सागर, जी हां, अमेरिका के समुद्री केबल पर सहयोगी देशों के केबल नेटवर्क पर यह हमला किया जाएगा। और सोर्स क्या है? CNN की तरफ से यह जानकारी सामने आ रही है। जी हाँ, हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। समंदर में महायुद्ध क्या छिड़ सकता है, इस पर करेंगे बात। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं संजय स्वाय साहब, मेजर जनरल संजय स्वाय साहब बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन DK पांडे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अरविंद सिंह तेजावत विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले DK पांडे साहब, ये जो तैयारियां हैं इस बार बहुत गंभीर और बहुत बड़ी नजर आ रही हैं। अगर केबल नेटवर्क को ध्वस्त किया जाता है, समंदर में कितना बड़ा महायुद्ध छिड़ने के आसार नजर आते हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर केबल को डिस्कनेक्ट किया जाता है तो पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम पर बहुत इसका प्रभाव पड़ेगा। जो डिसीजन मेकिंग जिसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि क्या सिचुएशन वहाँ पर है, क्या यथास्थिति है ग्राउंड पर, और उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेने होते हैं। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हो वैसा हो पाएगा, क्योंकि दुश्मन भी तैयारी के साथ वहाँ आया है। और हमें पता है कि बाल्टिक क्षेत्र में यूक्रेन की तो पकड़ इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन नाटो कंट्रीज़ की जो वहाँ पर एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा है। और हर एक एक्शन पर, हर एक जो डेवलपमेंट हो रहा है उस पर वो पैनी नजर रखे में। लेकिन अगर ये केबल कनेक्शन जैसे बता रहा है कि डिस्कनेक्ट किया जाता है, तो जो कम्युनिकेशन है, जो सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए हेल्प करता था, इनपुट जो मिलते थे वो इनपुट नहीं जा पाएंगे, और उनके जो वॉर वेजिंग कैपेसिटी है उस पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। और वो जो ऑपरेशंस प्लान करेंगे, निश्चित रूप से वो कहते हैं कि पंगु इम्पेयर्ड हो जाएंगे और वो अचीव नहीं कर पाएंगे जो सोच रहे हैं कि इन ऑपरेशन के जो गोल्स होंगे उनको हासिल करने में बहुत कठिनाइयाँ आएंगी। निश्चित रूप से कम्युनिकेशन इफेक्ट होगा। साथ में अगर लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए भी कुछ डिसरप्शन की जो स्कोप है, तो ये है कि जो अगर लोड जा रहे होंगे तो कहाँ जाना है, उनको डायरेक्शनल जो एरर भी हो सकते हैं, जो उनके प्रीसीजन में रिक्वायरमेंट होती है, एक्यूरेसी। बिल्कुल DK पांडे सर, और ये कहा भी गया कि जिस तरह के इनपुट्स और इंफॉर्मेशन शेयर की गई यूक्रेन के साथ नाटो की तरफ से, वेस्ट की तरफ से, इसने काफी हद तक रूस के खिलाफ यूक्रेन को मदद पहुंचाई है।